कि हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हम मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि ये जो केस हुआ है जो जिसमें मॉडल टाउन में जहाँ पे फायर मारे गए हैं, थोड़ी सी बता दूं डिटेल कि इसमें बाकायदा फॉलो किया गया। खातून, ये बंदा जो है एडिक्ट है, इसका रिकॉर्ड भी है। ये बंदा नशा भी करता है और डेस्परेट था। वहाँ पे मजम्मत हुई और मजम्मत पे उसने फायर मारा और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। लेकिन हमने तमाम जितने भी ज़राए थे, चाहे वो कैमराज हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे जितना भी कुछ हो सकता है, CRO का रिकॉर्ड हो, हमने हर चीज़ यूज़ की है। उसमें भी कोई हमारी 8-10 टीमें लगी हुई थी। हर टीम को डेलीगेट किया गया था काम। अब 1-2 ज़ेर तफ्तीश केस भी हैं जो कि अभी हमारी प्रायोरिटी है। मिसाल के तौर पे इचरे में एक केस हुआ है, इस वक्त तक हम उस पर इस वक्त फोकस्ड हैं, सिर्फ उस पर कि हमने उस केस को भी हल करना है। और वो भी उसमें इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि आपको जल्दी अच्छी खबर सुनाएंगे, क्योंकि उस तरह उसमें भी हमारी टीमें बनी हुई हैं और वो डेडिकेटेड काम कर रही हैं, टारगेटेड काम कर रही हैं। हम टारगेटेड काम कर रहे हैं। हम कोई सिर्फ एक ज़राए पे नहीं बैठते, एक चीज़ पे नहीं बैठते। डकैती मर्डर के जितने केस हो रहे हैं, हम एक एक करके उनको टारगेट करके, हमारी CIA की टीम इसको खुद सुपरवाइज करती है। जीशान साहब, मैं खुद सुपर देखते हैं कि कोई केस ऐसा ना रह जाए जिसमें हमारी एफर्ट ना, ह्यूमन एफर्ट होती है, पूरी एफर्ट होती है, ग्राउंड पे भी होती है। और मेरा पैगाम है सबको कि, और तमाम आवाम को भी, कि हम आपके साथ हैं। जहां भी कुछ होगा हम आगे बढ़ेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और बिल्कुल आप खौफज़दा ना हो। आपकी सेफ्टी हमारा फ़र्ज़ है कि उसको इंश्योर करें। वारदात हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में भी होती है, लाहौर में भी होती है, लेकिन जिस तरह का हमारा रिएक्शन है वो किसी तरह भी आप उसको रद्द नहीं कर सकते कि उसमें एफर्ट नहीं नजर आती। अब आप कुछ पूछना चाहें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में भी जब शहर में क्राइम की शरह में इजाफा होता था तो CIA मैदान में आती थी, CIA ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी, CIA ही डाकू गिरफ्तार करती थी, चाहे वो सच्चे हैं या झूठे हैं। क्या वजह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग थाने की सतह पर अपनी कारकर्दगी को क्यों नहीं बेहतर बना रहा? CIA पर ही क्यों तमाम तर जिम्मेदारी? सर, इसमें जरा और एक ऐड कर लें कि ऑपरेशन पुलिस तो कोरोना की वजह से है ना, ये लॉकडाउन की वजह से मसरूफ है। आगे भी देखने में आया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस वो भी नाके लगाती थी, CIA पुलिस भी नाके लगाती थी। ऐसा क्यों नहीं कि ऐसी प्रैक्टिस की जाती कि ये भी निकले, क्योंकि इनको तो ज़्यादा पहचान है डाकुओं की, चोरों की। ये भी अगर बैठ के दफ्तरों की बजाय अगर बाहर निकल कर नाके लगाए तो वारदात हो ही ना ज़्यादा। मैं आपको CIA के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। अब मैं अगर जवाब देंगे तो मैं मुझे ज़्यादा आसानी होगी। और वो जवाब मेरा ये है जी कि पहली बात ये कि मेरे पास 1,05,000 की इन्वेस्टिगेशन है एक साल में, और फंक्शनल जो IO हैं वो 800-900 हैं। तो यानी 100 से ज़्यादा केस एक IO तफ्तीश करता है। मैं पॉसिबल नहीं है कि उस IO को मैं कहूँ कि वो जाके नाके लगाए, नंबर 1। नंबर 2, CIA बनी ही इस चीज़ के लिए कि वो सेंसेशनल केस, हीनियस केस उसको खुद ट्रेस करें। जहाँ तक कार चोरी और मोटरसाइकिल चोरी है, उस पर भी हमने कार चोरों को और मोटरसाइकिल चोरों को पिछले 2 हफ्तों के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अब उस वक्त रिकवरी के प्रोसेस में है और जाहिर है वो भी अब कम होंगी, वो भी कम होगी। मजीद कुछ पूछना चाहें? अच्छा सर, ये बताइएगा कि IG साहब ने एक CCP लाहौर को भी उन्होंने जो है मरासला दिया है कि लाहौर पुलिस के पास जितने भी केसेस आए थे बच्चों के साथ ज्यादती के, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर फोकस किया जाए, तो सिर्फ 3 केसेस, जो 3 माह में अगर 26 केसेस हुए तो उसमें 3 केसेस के DNA के लिए सैंपलिंग भिजवाई गई थी। बाकी इनकी जो है वो उस पर पूरे SOPs फॉलो नहीं किए गए। और आपकी इतला बिल्कुल गलत है। मैं आपको, इरफान मलिक साहब, आप पहले तो बात सुन लें, आपकी इतला बिल्कुल गलत है। फीडिंग नहीं हुई थी। IG साहब ने गलत नहीं कहा, IG साहब ने सही कहा, लेकिन फीडिंग नहीं हुई भी थी रिकॉर्ड के ऊपर, वो हमने दुरुस्त करके भिजवा दी है। IG साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, रिकॉर्ड पे सही दुरुस्तगी नहीं थी, वो रिकॉर्ड पे हमने अपडेट कर दिए, ठीक है ना। तो वो DNA हमारी मजबूरी है टाइम पे भिजवाना, ना भिजवाएं तो केस का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको फिगर्स चाहिए, मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको कोट कर सकता हूँ कि मेरे पास पड़े में इनको दे दें कि 48 आवर्स के अंदर कितने DNA गए हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक चीज़ है मैनुअल रिकॉर्ड और एक है डेटा का रिकॉर्ड, ठीक है।
डेटा का रिकॉर्ड जो है जो वो होता है अपडेट करने से, उसमें हमारे पास मजबूरी ये है कि हमारे पास मैन पावर की थोड़ी कमी होती है, उसको अपडेट करने में टाइम लगता है। जब तक वो अपडेट होता है उस वक्त तक देर लग जाती है। तो वो फिगर्स जो हमारे गए हुए थे वो एज पर कंप्यूटर थे, लेकिन एज पर मैनुअली जब हमने उसको अपडेट करके देखा तो ऐसी बात ही नहीं थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी कैपेसिटी से है जिसको हमने अब बिल्डअप कर लिया। नेक्स्ट ये इंशाल्लाह नहीं होगा और हमने ये बता दिया है कि हमारी एक्चुअल फिगर्स क्या हैं। पिछले 2-3 केसेस जो आपने रिजॉल्व किए उसके अंदर शूटर्स जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। जैसे इस केस के अंदर आप बता रहे हैं कि 2 लाख रुपया लिया, दूसरे केस के अंदर 15 लाख रुपया लिया और भी आपके पास ऐसे मुलजमान हैं जो शूटर्स हैं। तो ये लाहौर में दोबारा 2016 के बाद शूटर्स कहाँ से आगे, कहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं? आप लोगों ने अभी जिक्र भी किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया था? देखिए मैं उसके लिए आपको जरा बड़ा क्लियर सी बता दूं, जब इस तरह के हालात होते हैं जिसमें इकोनॉमिक क्रंच होता है तो इस तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक उसका भी शाखसान है। जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से लॉकडाउन भी था और सारा कुछ भी था। तो एक बात, दूसरी बात ये थी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जो शूटर आइडेंटिफाई, अभी हमने बहुत शूटर्स पकड़े हैं और जो उनके साथी हैं, अगर 1-2 आइडेंटिफाई, आप ठीक कह रहे हैं उमर, आपकी बात बिल्कुल सही है, कई बाहर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए हमने अलग मूव कर दिया है, उनको भी हम यहाँ लाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि शूटर्स पकड़े जा रहे हैं और शूटर्स का सोर्स पकड़ा जा रहा है। अब हमने नया काम यह भी किया हुआ है कि जितने भी हमारे पीओस थे ए कैटेगरी के, उनके आईजी साहब ने हमें डायरेक्शन दी थी और उस पर हम पूरा कर रहे हैं कि उनके CNIC लेके उनके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। उनकी इवन यहाँ तक कि इस हद तक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं कि अगर उनके बैंक अकाउंट्स भी मिल जाते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स तक भी जा रहे हैं। यानी पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी, अब हम ये भी कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स तक भी जा रहे हैं, यानी हम वो भी सोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपने शूटर्स की बात की है वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरेस्ट भी किए। और लास्टली बता दीजिए, शहबाज सत्रा का जो चलान है वो वापस आप लोगों को भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रिलाई फोरेंसिक रिपोर्ट्स के ऊपर किया है, तो अब आप उसको कैसे केस को आगे बढ़ाएंगे? मैं अर्ज करता हूं उसके मामले में, देखिए वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो किसी एक बंदे ने केस नहीं किया, सब ने मिलके केस को बड़ा टेक्निकली हैंडल किया हुआ है प्रोसिक्यूशन, और हम आपस में राब्ते में हैं। जो जो चीज़ें वो हमें बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो कोई वीक एविडेंस नहीं होता। मैं आपके इतला के लिए बता दूं, ये एक कॉन्सेप्ट है। कई केस आपको मैं बता सकता हूं जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी डेथ सेंटेंस दी गई है, और इसमें भी छोटे मोटे, फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कहीं अपना फ़र्ज सही नहीं बनाई या फलां चीज़ नहीं बनाई और अगर कहीं पॉइंट रह गया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई इन्वेस्टिगेशन भी बता दें, इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई मेजर गलती नहीं है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो इस चीज से वो भी इसलिए कॉन्शियस हैं कि कोई छोटी भी ना रह जाए। ये मेरी उनसे बात भी हुई है। इस चीज को कैसे रूल आउट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर होने का उनको फायदा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। फायदा अगर हो रहा होता तो हम उसको अरेस्ट ना करते। अगर फायदा ना हो रहा होता जी, तो वो कैसे पेश हुआ है? वो आपने पेश कराया? नहीं, तो फिर हमारे प्रेशर की वजह से पेश हुआ है ना? नहीं, आपकी गलत, एज यूजुअल आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरी बात सुने इरफान साहब, मेरी बात सुने, जो आप बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, बात सुने ना इरफान भाई बात तो सुन ले। इरफान भाई मेरी बात सुने, इरफान भाई बात सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, इरफान भाई मेरी रिक्वेस्ट सुन ले। बात यह है कि खुद पेश कैसे हुआ है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पूरी की पूरी उसके गिर्द शिकंजा हमने कसा, और शिकंजा कसने के बाद जब उसको पता चला कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो ही हैड टू अपीयर बिकॉज देयर वाज नो अदर वे। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमने उसकी कोई एविडेंस नहीं छोड़ी, फोरेंसिक की, सर्कमस्टांशियल, वीडियो, कोई भाई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमने उसकी छोड़ी हो। और उसकी रीजन की वजह से, क्योंकि उसको पता चल गया हुआ था कि अब कोई रास्ता नहीं, हम इवन इस हद तक भी पहुंच गए थे कि वो कहाँ है। जब उसको पता चला कि पुलिस जो है हमारे करीब आ रही है और मुझे निकल रही है, तो फिर वो आया।
पेश हुआ। जी देखिए मेरी बात सुने, ये फिर बात है लीगल बात है, यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। हाँ मिला, देखिए सिर्फ मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये लीगल इशू है। आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दिस इस फोरम पे। मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी, और ये हमारा टेस्ट भी है, ठीक है ना, कि हमने बेस्ट ऑफ एबिलिटी उस केस को तैयार किया और अकेले नहीं किया, प्रोसिक्यूशन की टीम के साथ किया। और जहाँ तक इरफान भाई आपने ये कहा कि बहुत से केस ऐसे जो नहीं, हाँ आप ठीक कहते हैं, नहीं भी होते, लेकिन आप हमारी सिर्फ एफर्ट अप्रिशिएट करें। और आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट नहीं करना तो फिर किसने करना है? नहीं, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है, और हमारी करेक्शन भी हमारा फर्ज है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगे। आप अगर ठीक नहीं हमें करेंगे तो किसने करना है? हम तो चाहते हैं कि आप हमें और ज्यादा पॉइंट, मुझसे अभी भी बात हो रही थी, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिन जिन केसेस में होता जा रहा है आपको बताते जा रहे हैं। अब जैसे आपके मोहसिन नकवी साहब ने बल्कि मुझे वो केस कहा था जिसके मतलब आप जिक्र कर रहे हैं, आपके जो बॉस हैं, तो उस केस में हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो 2 साल पुराना केस है, मेरे से तो खैर पोस्टिंग के भी पुराना केस है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की उसमें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो और इसमें हम कोशिश करते हैं कि केस रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक कैपेसिटी है। ये अप्रिशिएट करें ना, ये जिस तरह हमने ये केस किए हैं, डकैती मर्डर के जितने हमने ट्रेस किए हैं, अगवा बराए तबान सारे ट्रेस हो रहे हैं, एक्सट्रीम केस सारे ट्रेस हो रहे हैं, तो हम हाजिर हैं, जवाबदेह भी हैं, और हम करेंगे भी, और आपके साथ तावन भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम हैं ही जवाबदेह। अगर हम जवाब देना हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सिर्फ प्रेस रिलीज दे दें, तो आपकी मेहरबानी है, आप इसको हमारे लिए पॉजिटिवली इसको बताएं पब्लिक को कि हमने अपनी एफर्ट करके ये केस ट्रेस किए हैं। आई विल बी मोस्ट ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस वजह से कि आगे ईद के डेज भी आ रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो क्या कर रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये कोरोना का भी इशू बन रहा है, तो ये केसेस आपने देखा होगा, हिलिस केस भी थोड़े से राइज पे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा रिस्पांस भी उसी तरह आ रहा है। इसलिए मैसेज यही है कि हम लोग कोई सोए हुए नहीं है, अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2-3 इश्यूज हैं जो हमने आपके साथ शेयर करने हैं। मैं सारे केस पढ़ देता हूँ एक दफ़ा तफसील। एसपी सीआईए भी बैठे हैं, एसएसपी साहब भी पढ़े हैं। अब मैं बताने लगा हूँ आपको, पहले आप सुन लें कौन कौन से केस हैं। एक तो है दौरान डकैती जायदाद के लिए कत्ल, इक़दामी कत्ल और अगवा बराए तमाम की वारदातों में मुलव्वस 9 खतरनाक मुल्ज़िमान जो है गिरफ्तार हुए हैं। शादरा के रिहायशी जावेद के कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ है, जिसमें मुद्दई मुकदमा का भाई का कातिल निकला है। एक केस तो ये है, इसमें मुद्दई मुकदमा ने अपने सगे भाई मकतूल जावेद की जायदाद हथियाने के लिए किराए के 2 शूटर्स को 2 लाख देकर इसका कत्ल करवाया। मुल्ज़िम अली हसन मुखालफिन के खिलाफ इंदराज मुकदमा के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करता रहा। दूसरा केस जो है उसमें है 40 लाख रुपए तावान के लिए ट्रैवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद इमरान को अगवा किया गया। उसमें हमने 3 मुलज़मान जो हैं गिरफ्तार कर लिए, और जिनका नाम है अजहर, मजहर और आसिफ हुसैन। और मुगवी को तकरीबन 10 दिन का मुलज़मान की मुगवी इमरान से तकरीबन 10 माह कबल जेल में मुलाकात हुई थी और ये दोस्त बन गए। तीसरा जो केस है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, वो है सीआईए सिविल लाइन ने सब्जी मंडी के आड़ती अब्दुल मजीद को दौरान डकैती मज़ामत में कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान को 48 घंटों में गिरफ्तार किया। इसके मुल्ज़िमान में मोहम्मद वसीम उर्फ छीमा, मोहम्मद अफसल उर्फ कालू और सिकंदर को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल, नकदी और पिस्टल बरामद किया। और एक बड़ा सेंसेशनल एक चल रहा था जो कि आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। मॉडल टाउन में एक खातून को दिन दिहाड़े, जब वो प्रॉबेबली एटीएम से बाहर निकली थी, उनके ऊपर फायरिंग की गई, 5 उनको फायर मारे गए। वो बंदा हमने अरेस्ट कर लिया और वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और उसने पहले भी वारदातें की हुई हैं।
और ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी से और ह्यूमन एफर्ट से ये केस ट्रेस हुआ है। वो बंदा हमारी कस्टडी में है। और ये खातून जो थी ये बेसिकली एक प्रिंसिपल थी, डिविजनल पब्लिक स्कूल की एक्स प्रिंसिपल थी। और वो दूसरा जो है बरकी वाला ऊपर वाला, बरकी वाला ये डकैती विद मर्डर, डकैती मर्डर वाला केस जो बरकी में आपने पिछले दिनों आपने केस सुना है, जिसमें जी डकैती में एक बंदा जो आड़ती वाली बात हो रही थी, ये वो वही केस है जिसमें एक बंदा बरकी में निकला था सुबह के वक्त। बताना मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम केस जिसको डकैती और मर्डर का रूप दे दिया जाता है वो डकैती मर्डर होते नहीं है कई। अब इनमें से ये केस डकैती मर्डर का नहीं था। इसमें उनके रिश्तेदार ने दो शूटर्स को हायर किया जी, ये दो शूटर्स को हायर किया और उसके बाद उनको फायर किया, उन पे फायर करवाए। तो ये डकैती मर्डर नहीं था, बाकायदा प्लान करवा के वारदात कर उसको ऊपर फायर किया गया। कहा यही गया कि जी आपको बताया यही गया कि जी उन दोनों शूटर्स को कि इसके पास पैसे होते हैं तो मैं इसको टांगों पे फायर मारना। जब वहां मजम्मत हुई तो उन्होंने सीधा सर पे फायर मारा जिससे उसकी डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डकैती, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जो दर्ज तो हो जाते हैं लेकिन जब दौरान तफ्तीश जब बंदों को पकड़ते हैं तो उसके दरमियान ये इंकशाफ होता है। अभी हमने इन दी स्पैन ऑफ, अगर आप लास्ट 2-3 वीक्स देखेंगे तो बहुत मेजर केस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। चाहे वो अगवा बराए तावान के दोनों केस सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है जी। आपकी ये डकैती मर्डर जो केस था ये भी अब आपको पता चल गया है। जो शूटर्स जहां पे लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी हमने अलग अरेस्ट किया। कल भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी काफी केस हमारे ट्रेस हो गए हैं। अगवा बराए तावान के अलावा ये बच्चे का केस जो है जिसमें हमें मौका नहीं मिला क्योंकि पहले ही प्रेस रिलीज आ गई थी, उसमें भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको कि हमने उसमें केस ट्रेस करने में हमारी 48 घंटे की जो एफर्ट थी उसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। प्लीज एक्नॉलेज इट, रिक्वेस्ट है मेरी। आवाम को भी बताएं, आपके थ्रू आप ही हमारे मुतालिक बता सकते हैं, आप ही के थ्रू हमारी बात आगे जा सकती है कि उस केस में हमारी 8 टीमों ने 48 घंटे के अंदर उस केस को ट्रेस किया, बंदों को अरेस्ट किया और 8 टीमें हमारी काम करती रहीं मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स पे, चाहे वो कैमराज हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वहाँ के बच्चे हों, वेंडर्स हों, बैगर्स हों, चाहे वहाँ के मजदूर हों। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मेरे इतने ज़्यादा बंदों के इन्वॉल्व थे और इतनी ज़्यादा टीमें इन्वॉल्व थी कि उन्होंने 6-6 घंटे के बाद अपडेट रहते गए और हम लोगों ने अल्टीमेटली असल बंदे को पकड़ लिया। तो ये सारा जो काम हुआ है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करने का मकसद ये था बताने के लिए कि ईद से पहले लोगों को बताएं कि हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हम मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि ये जो केस हुआ है जो जिसमें मॉडल टाउन में जहाँ पे फायर मारे गए हैं, थोड़ी सी बता दूं डिटेल कि इसमें बाकायदा फॉलो किया गया। खातून, ये बंदा जो है एडिक्ट है, इसका रिकॉर्ड भी है। ये बंदा नशा भी करता है और डेस्परेट था। वहाँ पे मजम्मत हुई और मजम्मत पे उसने फायर मारा और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। लेकिन हमने तमाम जितने भी जराए थे, चाहे वो कैमराज हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे जितना भी कुछ हो सकता है, CRO का रिकॉर्ड हो, हमने हर चीज़ यूज़ की है। उसमें भी कोई हमारी 8-10 टीमें लगी हुई थी, हर टीम को डेलीगेट किया गया था का। अब 1-2 ज़ेर तफ्तीश केस भी हैं जो कि अभी हमारी प्रायोरिटी हैं। मिसाल के तौर पे इचरे में केस हुआ है, इस वक्त तक हम उस पर इस वक्त फोकस्ड हैं सिर्फ उस पर कि हमने उस केस को भी हल करना है और वो भी उसमें इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि आपको जल्दी अच्छी खबर सुनाएंगे क्योंकि उस तरह उसमें भी हमारी टीमें बनी हुई हैं और वो डेडिकेटेड काम कर रही हैं, टारगेटेड काम कर रही हैं। हम टारगेटेड काम कर रहे हैं, हम कोई सिर्फ एक जराए पे नहीं बैठते, एक चीज़ पे नहीं बैठते। डकैती मर्डर के जितने केस हो रहे हैं हम एक एक करके उनको टारगेट करके, हमारी CIE की टीम इसको खुद सुपरवाइज करती है, जीशान साहब, मैं खुद सुपर देखते हैं कि कोई केस ऐसा ना रह जाए जिसमें हमारी एफर्ट ना, ह्यूमन एफर्ट होती है, पूरी एफर्ट होती है, ग्राउंड पे भी होती है। और मेरा पैगाम है सबको कि और तमाम आवाम को भी कि हम आपके साथ हैं, जहां भी कुछ होगा हम आगे बढ़ेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और बिल्कुल आप खौफज़दा ना हो।
आपकी सेफ्टी हमारा फर्ज है कि उसको इंश्योर करें। वारदात हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में भी होती है, लाहौर में भी होती है, लेकिन जिस तरह का हमारा रिएक्शन है वो किसी तरह भी आप उसको रद्द नहीं कर सकते कि उसमें एफर्ट नहीं नजर आती। अब आप कुछ पूछना चाहें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में भी जब शहर में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ, सर इसमें जरा और एक ऐड कर लें कि ऑपरेशन पुलिस तो कोरोना की वजह से है ना, ये लॉकडाउन की वजह से मसरूफ है। आगे भी देखने में आया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस वो भी नाके लगाती थी, सीआईए पुलिस भी नाके लगाती थी। ऐसा क्यों नहीं कि ऐसी प्रैक्टिस नजर आ रहा? मैं आपको सीआईए के अलावा कोई काम नहीं कर रहा माजर के साथ। अब मैं अगर जवाब देंगे तो मैं मुझे ज़्यादा आसानी होगी। और वो जवाब मेरा ये है जी कि पहली बात ये कि मेरे पास 1,05,000 की इन्वेस्टिगेशन है एक साल में, और फंक्शनल जो आईओ हैं वो 800-900 हैं। तो यानी 100 से ज़्यादा केस एक आईओ तफ्तीश करता है। मैं पॉसिबल नहीं है कि उस आईओ को मैं कहूँ कि वो जाके नाके लगाए, नंबर 1। नंबर 2, सीआईए बनी ही इस चीज़ के लिए कि वो सेंसेशनल केस, हीनियस केस उसको खुद ट्रेस करें। जहाँ तक कार चोरी और मोटरसाइकिल चोरी है, उस पर भी हमने कार चोरों को और मोटरसाइकिल चोरों को पिछले 2 हफ्तों के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अब उस वक्त रिकवरी के प्रोसेस में है, और जाहिर है वो भी अब कम होंगी, वो भी कम होगी। मजीद कुछ पूछना चाहें? अच्छा सर, ये बताइएगा कि आईजी साहब ने एक सीसीपी लाहौर को भी उन्होंने जो है मसला दिया है कि लाहौर पुलिस के पास जितने भी केसेस आए, आईजी ने मैं आपको लेटर लिखा है। इरफान मलिक साहब, आप पहले तो बात सुन लें, आपकी इतला बिल्कुल गलत है। ठीक है, फीडिंग नहीं हुई आईजी थी। यानी कि गलत कर- आईजी साहब ने गलत नहीं कहा, आईजी साहब ने सही कहा, लेकिन फीडिंग नहीं हुई भी थी रिकॉर्ड के ऊपर, वो हमने दुरुस्त करके भिजवा दी है। आईजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, रिकॉर्ड पे सही दुरुस्तगी नहीं थी, वो रिकॉर्ड पे हमने अपडेट कर दिए, ठीक है ना। तो वो डीएनए हमारी मजबूरी है टाइम पे भिजवाना, ना भिजवाएं तो केस का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको फिगर्स चाहिए, मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको कोट कर सकता हूँ कि मेरे पास पड़े में इनको दे दें कि 48 आवर्स के अंदर कितने डीएनए गए हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक चीज़ है मैनुअल रिकॉर्ड और एक है डेटा का रिकॉर्ड, ठीक है। डेटा का रिकॉर्ड जो है वो होता है अपडेट करने से, उसमें हमारे पास मजबूरी ये है कि हमारे पास मैन पावर की थोड़ी कमी होती है, उसको अपडेट करने में टाइम लगता है। जब तक वो अपडेट होता है उस वक्त तक देर लग जाती है। तो वो फिगर्स जो हमारे गए हुए थे वो एज पर कंप्यूटर थे, लेकिन एज पर मैनुअली जब हमने उसको अपडेट करके देखा तो ऐसी बात ही नहीं थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि आपकी और आईजी ऑफिस की कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी। हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी कैपेसिटी से है, जिसको हमने अब बिल्डअप कर लिया। नेक्स्ट ये इंशाल्लाह नहीं होगा, और हमने ये बता दिया है कि हमारी एक्चुअल फिगर्स क्या हैं। हाँ सर, ये बताइएगा कि पिछले 2-3 केसेस जो आपने रिजॉल्व किए उसके अंदर शूटर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। जैसे इस केस के अंदर आप बता रहे हैं कि 2 लाख रुपया लिया, पिछले केस के अंदर 15 लाख रुपया लिया और भी आपके पास ऐसे मुलजमान हैं जो शूटर्स हैं। तो ये लाहौर में दोबारा 2016 के बाद शूटर्स कहाँ से आ गए, कहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं? आप लोगों ने अभी जिक्र भी किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं उसके लिए आपको जरा बड़ा क्लियर सी बता दूं, जब इस तरह के हालात होते हैं जिसमें इकोनॉमिक क्रंच होता है तो इस तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक उसका भी शख्सन है। जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से लॉकडाउन भी था और सारा कुछ भी था, तो एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो शूटर आइडेंटिफाई, अभी हमने बहुत शूटर्स पकड़े हैं, और जो उनके साथी हैं, अगर 1-2 आइडेंटिफाई, आप ठीक कह रहे हैं उमर, आपकी बात बिल्कुल सही है, कई बाहर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए हमने अलग मूव कर दिया है, उनको भी हम यहाँ लाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि शूटर्स पकड़े जा रहे हैं और शूटर्स का सोर्स पकड़ा जा रहा है। अब हमने नया काम यह भी किया हुआ है कि जितने भी हमारे पीओस थे ए कैटेगरी के, उनके आईजी साहब ने हमें डायरेक्शन दी थी और उस पर हम पूरा कर रहे हैं कि उनके CNIC लेके उनके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। उनकी इवन यहाँ तक कि इस हद तक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं कि अगर उनके बैंक अकाउंट्स भी मिल जाते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स तक भी जा रहे हैं। यानी पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी, अब हम ये भी कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स तक भी जा रहे हैं, यानी हम वो भी सोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपने शूटर्स की बात की है वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरेस्ट भी किए। और लास्टली बताइए, शहबाज सतना का जो चलान है वो वापस आप लोगों को भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रिलाई फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के ऊपर किया है, तो अब आप उसको कैसे केस को आगे बढ़ाएंगे? मैं अर्ज करता हूँ उसके मामले में, देखिए वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो किसी एक बंदे ने केस नहीं किया, सब ने मिलके
केस को बड़ा टेक्निकली हैंडल किया हुआ है प्रोसिक्यूशन, और हम आपस में राब्ते में हैं। जो जो चीज़ें वो हमें बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो कोई वीक एविडेंस नहीं होता। मैं आपके इतला के लिए बता दूं, ये एक कॉन्सेप्ट है। कई केस आपको मैं बता सकता हूं जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी डेथ सेंटेंस दी गई है, और इसमें भी छोटे मोटे फ़र्ज करें, अगर किसी ने कहीं अपना फ़र्ज सही नहीं बनाई या फलां चीज़ नहीं बनाई, और अगर कहीं पॉइंट रह गया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई इन्वेस्टिगेशन भी बता दें, इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई मेजर गलती नहीं है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो इस चीज से वो भी इसलिए कॉन्शियस है कि कोई छोटी भी ना रह जाए। ये मेरी उनसे बात भी हुई है। इस चीज को कैसे रूल आउट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर होने का उनको फायदा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। फायदा अगर हो रहा होता तो हम उसको अरेस्ट ना करते। अगर फायदा ना हो रहा होता जी, तो वो कैसे पेश हुआ है? वो आपने पेश कराया? नहीं, तो फिर हमारे प्रेशर की वजह से पेश हुआ है ना? नहीं, आपकी गलत, एज यूजुअल आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरी बात सुने इरफान साहब, मेरी बात सुने, जो आप बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, बात सुने ना इरफान भाई बात तो सुन ले। इरफान भाई मेरी बात सुने, इरफान भाई बात सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, इरफान भाई मेरी रिक्वेस्ट सुन ले। बात यह है कि खुद पेश कैसे हुआ है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पूरी की पूरी उसके गिर्द शिकंजा हमने कसा, और शिकंजा कसने के बाद जब उसको पता चला कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ही हैड टू अपीयर बिकॉज देयर वाज नो अदर वे। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमने उसकी कोई एविडेंस नहीं छोड़ी, फोरेंसिक की, सर्कमस्टांशियल, वीडियो, कोई भाई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमने उसकी छोड़ी हो। और उसकी रीजन की वजह से, क्योंकि उसको पता चल गया हुआ था कि अब कोई रास्ता नहीं, हम इवन इस हद तक भी पहुंच गए थे कि वो कहाँ है। जब उसको पता चला कि पुलिस जो है हमारे करीब आ रही है और मुझे निकली, तो फिर वो आया, पेश हुआ। जी देखिए मेरी बात सुने, ये फिर बात है, लीगल बात है, यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। हाँ मिला, देखिए मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये लीगल इशू है। आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दिस इस फोरम पे। मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी, और ये हमारा टेस्ट भी है, ठीक है ना, कि हमने बेस्ट ऑफ एबिलिटी उस केस को तैयार किया, और अकेले नहीं किया, प्रोसिक्यूशन की टीम के साथ किया। और जहाँ तक इरफान भाई आपने ये कहा कि बहुत से केस ऐसे जो नहीं, हाँ आप ठीक कहते हैं, नहीं भी होते, लेकिन आप हमारी सिर्फ एफर्ट अप्रिशिएट करें। और आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट नहीं करना तो फिर किसने करना है? नहीं, आपका फर्ज है, और हमारी करेक्शन भी हमारा फर्ज है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगे। आप अगर ठीक नहीं हमें करेंगे तो किसने करना है? हम तो चाहते हैं कि आप हमें और ज्यादा पॉइंट, मुझसे अभी भी बात हो रही थी, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिन जिन केसेस में होता जा रहा है आपको बताते जा रहे हैं। अब जैसे आपके मोहसिन नकवी साहब ने बल्कि मुझे वो केस कहा था जिसके मतलब आप जिक्र कर रहे हैं, आपके जो बॉस हैं, तो उस केस में हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो 2 साल पुराना केस है, मेरे से तो खैर पोस्टिंग के भी पुराना केस है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की उसमें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो और इसमें हम कोशिश करते हैं कि केस रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक कैपेसिटी है। ये अप्रिशिएट करें ना, ये जिस तरह हमने ये केस किए हैं, डकैती मर्डर के जितने हमने ट्रेस किए हैं, अगवा बराए तबान सारे ट्रेस हो रहे हैं, एक्सट्रीम केस सारे ट्रेस हो रहे हैं, तो हम हाजिर हैं, जवाबदेह भी हैं, और हम करेंगे भी, और आपके साथ तावन भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम हैं ही जवाबदेह। अगर हम जवाब देना हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सिर्फ प्रेस रिलीज दे दें। तो आपकी मेहरबानी है, आप इसको हमारे लिए पॉजिटिवली इसको बताएं पब्लिक को कि हमने अपनी एफर्ट करके ये केस ट्रेस किए हैं। आई विल बी मोस्ट ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।